नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तराखंड वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2020 का पेपर हुआ था 16 फरवरी 2020 को, जिसका प्रश्न हुआ हल इस प्रकार है। नंबर 1 प्रश्न है, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह वाक्य है इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य, निरर्थक वाक्य। दोस्तों, इसका उत्तर है संयुक्त वाक्य। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है संयुक्त वाक्य। अगला नंबर 2 प्रश्न है, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। नंबर 1 बंगाली, निकोबारी, हिंदी, अंडमानी। तो इसका करंट आंसर है हिंदी। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो इसका सही उत्तर है, जो शुद्ध शब्द है उ आधा ज व ल, उज्ज्वल। ये शब्द जो है शुद्ध शब्द है। पद नंबर 4 है, अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम एवं पदनाम होता है। दोस्तों, बाईं ओर अंत में या दाईं ओर अंत में या बाईं ओर शीर्ष में या दाईं ओर शीर्ष में। दोस्तों, इसका पदनाम का प्रारूप में बाईं और शीर्ष पर होता है, सी। नंबर 5वां प्रश्न है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 में है श्रव्य माध्यम के, मुद्रण माध्यम के, परंपरागत माध्यम के या आधुनिक दृश्य माध्यम के। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, जो सही है, आधुनिक दृश्य माध्यम के। इसके अंतर्गत में आता है ईमेल संचार माध्यम। प्रश्न नंबर 6 है, संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। मौसेरे भाई, 3 शेर, मीठा फल, कड़वी बात। दोस्तों, इसका उत्तर है मौसेरे भाई। प्रश्न नंबर 7 है, जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं। दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द, अविकारी शब्द या रूढ़ शब्द या योग रूढ़ शब्द। तो इसका सही उत्तर है बी, अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कुश प्लस आसन में संधि है। दोस्तों, इसका उत्तर में दीर्घ संधि, गुण संधि या वृद्धि संधि या यण संधि। तो इसका सही उत्तर है, करेक्ट उत्तर है दीर्घ संधि। प्रश्न नंबर 9 है, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो इसका करेक्ट आंसर है ईमा। दोस्तों, ईमा नीलिमा शब्द में प्रयुक्त है। प्रश्न नंबर 10 है, पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। पूर्ववर्ती का दोस्तों पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती, परवर्ती या उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही करेक्ट आंसर है परवर्ती। दोस्तों, परवर्ती पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? यह छांटना है। नंबर 1 शब्द है
वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। नंबर 2 है देश भर में यह बात फैल गई। नंबर सी है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। और डी में न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है जो अशुद्ध जो वाक्य है वह है ए, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। दोस्तों यह शब्द अशुद्ध वाक्य है, यह वाक्य, तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नंबर 12वां प्रश्न है निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद हैं। दोस्तों उत्तर में सकमर्क, अकमर्क, बी में है बिकमर्क, सकमर्क, सी है विकमर्क, अकमर्क, प्रयुक्त उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सकमर्क व अकमर्क। सकमर्क व अकर्मक क्रिया के सही भेद हैं। प्रश्न नंबर 13 है बघेली किस उपभाषा की बोली है। दोस्तों बघेली जो है पूर्व, इसका सही उत्तर है पूर्वी हिंदी भाषा की उपभाषा है, पूर्वी। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन में है तमाल, है, जम्बुक, वायस। तो इसका सही उत्तर है। है शब्द जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 15 है पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। दोस्तों पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पारपत्र या प्रेषण पत्र। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पारपत्र। पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है। दोस्तों पत्रिकाओं का नाम है नंबर 1 मतवाला, सरस्वती, कल्पना व प्रतीक। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने मतवाला नामक पत्रिका का संपादन किया था। ए वाला करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 17 है किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? आदेश को निर्देश अथवा आदेश हो तो उसके लिए ऑप्शन है नंबर 1 है निविदा, नंबर 2 टिप्पण, नंबर 3 विज्ञप्ति, नंबर 4 है प्रतिवेदन। तो इसका करेक्ट आंसर है टिप्पण। प्रश्न नंबर 18 है निम्नलिखित में से दंतोष्ठ्य ध्वनियां हैं। दोस्तों उत्तर में य, र, ल, व, प, फ, व, फ। तो डी उत्तर बिल्कुल करेक्ट है जिसमें दंतोष्ठ्य ध्वनियां हैं व और फ। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों प्रश्न नंबर 19 है मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर बैंडिंग कहानी का मुख्य पात्र क्या है। दोस्तों इसके उत्तर में बंशीधर भूषण, दत्ता जी राव वो यशोधर बाबू। दोस्तों करेक्ट आंसर है डी यशोधर बाबू। दोस्तों मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेंडिंग कहानी का मुख्य पात्र यशोधर बाबू है। प्रश्न नंबर 20 है स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? स्रोत भाषा में व्यक्त विचारों के लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षेपण, पलवन, प्रेषण व अनुवाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुवाद। प्रश्न नंबर 21 है यूनेस्को
यूनेस्को UNESCO यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया। दोस्तों 2005 में यूनेस्को में फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 22 है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दोस्तों 30 वर्ग हैं। प्रश्न नंबर 23 है, छांगलेस की प्राप्त हुई तालेश्वर लाखामंडल से या बाड़ाहाट से या उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों लाखामंडल इसका सही उत्तर है, करेक्ट आंसर है लाखामंडल। छांगलेस की प्रास्ति प्राप्त लाखामंडल से हुई। प्रश्न नंबर 24 या ध्यान से सुनना। राम, महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। दोस्तों 3 लोग यहाँ पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, राम, महेश और मोहन। महेश और रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं और महेश, रमेश तथा राम शतरंज खेलते हैं। कौन शतरंज तथा बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं खेलता है? दोस्तों यहाँ पे राम, महेश और मोहन ये 3 लोग बैडमिंटन खेलते हैं और टेनिस में महेश, रमेश तथा प्रमोद टेनिस खेलते हैं। टेनिस दोस्तों यहाँ पे राम नहीं खेल रहे हैं। तो उसी प्रकार शतरंज महेश और रमेश तथा राम खेलते हैं। तो इसमें प्रश्न है टेनिस, परंतु टेनिस नहीं खेलता है। तो वह उत्तर है, इसका सही उत्तर है राम, डी। प्रश्न नंबर 25 है, उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी। दोस्तों उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था सन 1874 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 26 है, प्रश्न चिन्ह। दोस्तों ये प्रश्न चिन्ह का यहाँ पे जो चिन्ह का निशान बनाया है इसके स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? दोस्तों इसमें एक अक्षर आता है प्रश्न वाले चिन्ह पे, LNP दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह में एक अक्षर आता है क्यू, डी वाला जो है करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 27 है, हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य नंबर 1 मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा, नंबर 2 असहाय महिला कल्याण, नंबर 3 दिव्यांग बालिका कल्याण और डी उपयुक्त में कुछ नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य मेधावी छात्रों की उत्तम शिक्षा, इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, 28 प्रश्न नंबर है, यंग इंडिया के संपादक थे, कौन थे दोस्तों? आंसर में इसमें महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी, लाला राजपत राय और बाल गंगाधर तिलक लिखा है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों महात्मा गांधी यंग इंडिया के संपादक थे। प्रश्न नंबर 29 है, आसान बैराज बिहार का संबंध है हाथी से, तेंदुए से, कालू भालू से या चिड़िया से। 29वां प्रश्न है, आसान बैराज बिहार का संबंध दोस्तों चिड़िया से है, इसका करेक्ट आंसर है चिड़िया। प्रश्न नंबर 30, यूरोपीय संघ EU का मुख्यालय है कहाँ है दोस्तों? पेरिस, लंदन, बर्लिन या ब्रुसेल्स। तो इसका करंट आंसर है ब्रुसेल्स। दोस्तों प्रश्न नंबर है 31वां प्रश्न है, गढ़वाल हितकारी सभा की स्थापना हुई थी। दोस्तों गढ़वाल हितकारी सभा की स्थापना 1901 में हुई थी।
यह है इसका करेक्ट आंसर बी। प्रश्न नंबर 32, निम्न में से संयुक्त राष्ट्र के हैग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? नंबर ए, 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। नंबर बी है, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा चुने जाते हैं। सी है, 13 न्यायाधीश 10 वर्षों के लिए केवल संयुक्त राष्ट्र की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। और डी है, 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए केवल राष्ट्र संघ की महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा चुने जाते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। ए है प्रश्न, वो इसका अंत उस आंसर में ए है ऑप्शन पूंजी निर्माण, बी है मानव पूंजी, सी है तकनीकी प्रगति, नंबर डी है उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों इसका करंट आंसर है मानव पूंजी। मानव पूंजी शिक्षा प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया व्यय कहलाता है। प्रश्न नंबर 35, दोस्तों प्रश्न नंबर 35 है, न्योली है, न्योली के विषय में पूछा गया है। न्योली क्या है? तो उत्तर इसके चार उत्तर दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है वन गीत, नंबर बी में है शास्त्रीय संगीत, नंबर सी में है वाद्य यंत्र, और डी है दोनों, ए और बी दोनों। तो इसका करंट आंसर है न्योली का संबंध जो है वन गीत है। न्योली वन गीत है, ये इसका करेक्ट आंसर वन गीत है। दोस्तों प्रश्न नंबर 36 प्रश्न नंबर है, 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन हुआ है, वह निवासी थी। दोस्तों यह कहाँ की निवासी थी जो 3 बार विश्व चैंपियन रह चुकी है? इसका आंसर में 4 ऑप्शन है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों यह महिला संयुक्त राज्य अमेरिका की थी। प्रश्न नंबर 37 है, गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे। ऑप्शन में बलराज नेगी, मोहन उप्रेती, अली अब्बास जाफर, पराशर गौड़। तो इसका सही उत्तर है पराशर गौड़। अगला प्रश्न है 38, दी गई श्रेणी में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ऑप्शन है ए ऑप्शन है 15, 25, 16, उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों इसका करंट आंसर है 16। प्रश्न नंबर 39 है, कुमाऊं को किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त किया गया? आंसर ऑप्शन है सन 1839, सन 1836, सन 1840, उपयुक्त में कोई नहीं। दोस्तों कुमाऊं व गढ़वाल 2 जिलों में विभक्त सन 1839 ईस्वी में किया था। इसका करेक्ट आंसर ए है 1839 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ऑप्शन में ए है फारूक सियार ने, बी है शाह आलम द्वितीय ने, सी है शाह आलम प्रथम, और डी है शुजा-उद-दौला। तो इसका करेक्ट आंसर है शाह आलम द्वितीय ने। दोस्तों शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। इसका करेक्ट आंसर
बी है। अगला प्रश्न है 41। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। दोस्तों, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया? इसके ऑप्शन में 2004, 2005, 2003, उपयुक्त में कोई नहीं, डी। तो इसका करेक्ट आंसर है 2005। 2005 में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया। इसका करेक्ट आंसर 2005 है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी हिमालय में स्थित नहीं है? ऑप्शन में ए है गुरु शिखर, बी है कामेट, सी है माउंट एवरेस्ट, डी है नंदा देवी। दोस्तों, इसमें से कौन सी ऐसी चोटी है जो हिमालय में स्थित नहीं है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है गुरु शिखर। दोस्तों, गुरु शिखर चोटी हिमालय में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ए है। प्रश्न नंबर 43। दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 है, अपने रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? आंसर में सरसे फायर ए है, और बी है ग्राउंड फायर, सी है ट्री फायर, और डी है फायर स्टॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ट्री फायर। दोस्तों, ट्री फायर रूप व आकार के अनुसार निम्नलिखित में से वनाग्नि का प्रकार नहीं है। प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई। दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 या 9 जनवरी 1949, 9 दिसंबर 1949 व 9 जनवरी 1946। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 दिसंबर 1946। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर 45। बाल गंगा सहायक नदी। दोस्तों, बाल गंगा सहायक नदी भागीरथी की है, या भिलंगना की है, या मंदाकिनी, या पिंडर की? तो इसका करेक्ट आंसर है भिलंगना। दोस्तों, बाल गंगा सहायक नदी भिलंगना नदी की है। प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश क्या है? इसका आंसर चार वो दिए ऑप्शन दिए, शेयर खरीदना, या पुरानी फैक्ट्री खरीदना, भवनों का निर्माण, या बैंक में जमा खाता खोलना। इसका वास्तविक निवेश है भवनों का निर्माण। प्रश्न नंबर 47। उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन 4 है इसके। पहला ऑप्शन है सन 1915, बी है सन 1916, और सी है सन 1917। उपयुक्त में कोई नहीं, डी। तो उसका करेक्ट आंसर है सन 1916। दोस्तों, सन 1916 में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी उत्तराखंड में। प्रश्न नंबर 48। व्यास सम्मान सन 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था। उसके उपन्यास का नाम क्या है? ऑप्शन है परिजात के लिए, बी है अजनबी नज़ीरा के लिए, सी है दहलीज के लिए, डी है कागज की नाव के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है कागज की नाव के लिए। प्रश्न नंबर 49। राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया गया। तो इसका ऑप्शन में है आपका ए है राजा जी नेशनल पार्क देहरादून द्वारा, बी है कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल द्वारा, सी है गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा, और डी है नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली द्वारा। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय अभयारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट जारी करने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पथिक शुरू किया था गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी द्वारा। इसका एक करेक्ट आंसर ये है। प्रश्न नंबर 50 है। रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है?
दोस्तों इसका उत्तर है 20 मीटर पूर्व दिशा की ओर